हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि हम लोग सब्जेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पढ़ रहे थे, तो पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको छोटे छोटे डिफिनीशंस बताए थे, है ना। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऐसा रहता है कि जिसमें आपको जैसे दिया रहेगा निम्नलिखित को का डिफिनीशन दीजिए, है ना। तो उसमें 5 दिया रहेगा, 5 नंबर का रहता है वो क्वेश्चन। तो छोटे छोटे डिफिनीशंस रहते हैं, उसको आपको लिखना होता है। तो वही क्वेश्चन हम लोग उसी प्रकार से कर रहे हैं। तो आज भी हम लोग आज के लेक्चर में छोटे छोटे जो डिफिनीशंस होते हैं उनका मात्रक जो पूछता है ना, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग पहला टॉपिक हमारा है प्रदीपन फ्लक्स, कि प्रदीपन फ्लक्स क्या होता है ना। प्रदीपन फ्लक्स क्या होता है तो आप जानते हैं, आप देख सकते हैं, है ना। किसी लाइट सोर्स से निकलने वाली प्रकाश तरंगों की कुल समूह, मान लीजिए कोई बल्ब है, कोई लाइट सोर्स है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसका जो टोटल कुल प्रकाश का समूह होता है वही क्या कहलाता है, प्रदीपन फ्लक्स कहलाता है। मतलब किसी लाइट सोर्स से जितनी भी, है ना, प्रकाश की किरणें निकल रही हैं उनके समूह को ही, है ना, क्या कहते हैं, प्रदीपन फ्लक्स कहते हैं। और इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश अक्षर के कैपिटल एफ से इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है प्रदीपन फ्लक्स का, ल्यूमेन। क्या होता है, ल्यूमेन। प्रदीपन फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, ल्यूमेन। तो ये प्रदीपन फ्लक्स हो गया। अगर आपसे प्रदीपन फ्लक्स कोई पूछता है या एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रदीपन फ्लक्स क्या होता है, तो छोटा सा डिफिनीशन आपको बताना है। किसी लाइट सोर्स से, मतलब ऐसा स्रोत जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा हो, किसी लाइट सोर्स से उत्सर्जित होने वाले, है ना, कुल तरंगों का समूह जो होता है वही क्या कहलाता है, प्रदीपन फ्लक्स कहलाता है। ठीक है। इसका मात्रक ल्यूमेन होता है, इसे कैपिटल एफ से व्यक्त करते हैं। ठीक है। तो ये छोटे से डिफिनीशन थे। और इसके बाद आपसे पूछा जाता है ठोस कोण, मतलब घन कोण क्या होता है, सॉलिड एंगल, है ना। सॉलिड एंगल क्या होता है, ठोस कोण आपसे पूछा जाता है, घन कोण पूछा जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए सॉलिड एंगल, हम लोग ठोस कोण देखेंगे कि ठोस कोण होता क्या है, क्या डिफिनीशन होती है ठोस कोण का, है ना। तो जब किसी स्रोत से, है ना, वही प्रकाश स्रोत से किसी गोले पर प्रकाश को प्रकाशित किया जाता है, जब कोई प्रकाश का स्रोत है उससे प्रकाश किसी गोले पर क्या किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, तो गोले के केंद्र सोर्स के बीच बनने वाले कोण को ही ठोस कोण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, है ना, कोई हमारा प्रकाश का सोर्स है, इसके यहाँ से केंद्र पे मारा जा रहा है, तो इस केंद्र पर जो कोण बनता है ना, जो प्रकाश इस पे आपतित किया जाता है इसके किसी सिरे पर, तो जो केंद्र से कोण बनता है उसी को क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं, है ना। इसे कैपिटल डब्ल्यू से, इसे स्मॉल डब्ल्यू से व्यक्त किया जाता है, और इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है ना। और इसे ठोस कोण बराबर डब्ल्यू बराबर ए अपान आर स्क्वायर होता है। ए जहाँ पे एरिया है, आर क्या है, उसकी त्रिज्या है गोले की। ठीक है। तो ये ठोस कोण था। तो ठोस कोण सबको पता चल गया, है ना। जब किसी स्रोत से किसी गोले पर प्रकाश को प्रकाशित किया जाता है तो गोले के केंद्र से और स्रोत के बीच में जो कोण बनता है ना, वही क्या कहलाता है, ठोस कोण कहलाता है। ठीक है। इसे W से प्रदर्शित करते हैं स्मॉल, और W बराबर ए अपान आर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठीक है। तो इसको आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा, और साथ ही साथ में आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, डिफिनीशन छोटे छोटे। ठीक है। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है ज्योति तीव्रता है ना। आपसे पूछा जाता है कि ज्योति तीव्रता क्या होता है, तो आप बता सकते हैं किसी प्रकाश स्रोत से एक निश्चित दिशा में,
है ना, किसी प्रकाश स्रोत से, मतलब जिससे प्रकाश फैल रहा हो, क्या कर रहा है, एक निश्चित दिशा में इकाई घन कोण के अंतर्गत, है ना, एकांक घन कोण के अंतर्गत विसरित, मतलब विसरित प्रकाशित फैलाव ज्योति फ्लक्स को उसकी ज्योति तीव्रता कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इंग्लिश के कैपिटल आई अक्षर से इसको व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला। इसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला। तो जो ज्योति तीव्रता होती है वो आई बराबर क्या होगा, एफ अपान डब्लू, है ना, एफ अपान डब्लू। एफ जहाँ पे क्या है, ल्यूमिनस फ्लक्स है, और डब्लू क्या है, सॉलिड एंगल है। तो वही तो डिफिनीशन में आपसे बोल रहा है, एकांक घन कोण पर, है ना, जो ज्योति फ्लक्स होती है एकांक, आप इसको साफ साफ छोटे से डिफिनीशन में भी सूत्र से, फार्मूले से बोल सकते हो। क्या बोलेंगे, एकांक घन कोण पर, है ना, ठोस कोण पर, एकांक ठोस कोण पर जो ज्योति फ्लक्स की मात्रा होती है वही ज्योति तीव्रता कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ज्योति तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कैंडेला होता है। क्या होता है, कैंडेला होता है, या इल्यूमिनेशन पावर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और जो छोटा सा डिफिनीशन हमने बताया उसी का देखिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है, किसी ऑब्जेक्ट पर प्रति सेकेंड प्रतिपादित होने वाली प्रकाश तरंगों का समूह उसकी प्रदीपन तीव्रता कहलाती है या ज्योति तीव्रता कहलाती है। किसी ऑब्जेक्ट पर प्रति सेकेंड, एकांक सेकेंड, जो प्रति सेकेंड जो प्रकाश तरंगे समूह से, समूह के रूप में उस पर प्रतिपादित मतलब डाली जाती हैं, पड़ती हैं, वही क्या कहलाता है, प्रदीपन तीव्रता कहलाता है, ठीक है। तो ये प्रदीपन तीव्रता थी, और जिसका मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। इसका फार्मूला जरूर आप रखिएगा, I = F/W, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये तो मान लीजिए डिफिनीशन तो आता ही है, और ये जो छोटे छोटे फार्मूलाज बताए जा रहे हैं इस पे छोटे छोटे सवाल भी आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो फार्मूला सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रदीपन दक्षता क्या होती है, ठीक है। अगला जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है, प्रदीपन दक्षता, एफिशिएंसी क्या होती है, तो उसको हम लोग देखेंगे। किसी लैंप की ल्यूमिनस इफिशियंसी, है ना, किसी लैंप की ल्यूमिनस इफिशियंसी उसके द्वारा उत्सर्जित ल्यूमिनस मतलब ज्योति तथा उसको दी गई पावर के अनुपात को ही कहते हैं क्या, प्रदीपन दक्षता। प्रदीपन दक्षता किसे कहते हैं, ल्यूमिनस फ्लक्स आउटपुट, है ना, बटे इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, है ना, दक्षता क्या होती है, आउटपुट अपान इनपुट, किसी भी मशीन का, किसी भी इंस्ट्रूमेंट का। उसी प्रकार जो हमारा लाइट का होता है दक्षता, वह क्या होता है, ल्यूमिनस जो आउटपुट में हमको फ्लक्स प्राप्त होता है और जो हम लोग इनपुट में इसको इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं, उसी के अनुपात को ही क्या कहते हैं, ल्यूमिनस दक्षता या प्रदीपन दक्षता उसको कहते हैं, इफिशियंसी, है ना। या आप कह सकते हैं किसी लैंप की या प्रकाशित स्रोत की यह दक्षता है ना, जितना आउटपुट हमको मिलेगा और जितना इनपुट इसमें हमने इलेक्ट्रिकल पावर दिया है उसी का अनुपात ही क्या कहलाता है, दक्षता कहलाता है। अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो आप क्या करेंगे, 100 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, यही चीज़ होती है। इसका मात्रक क्या होगा, ल्यूमिनस प्रदीपन दक्षता की, इसका मात्रक ल्यूमेन प्रति वाट होता है, मतलब एकांक वाट में जितना ल्यूमेन एनर्जी हमको प्राप्त हो जाए वही इसकी क्या कहलाती है, दक्षता कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया ल्यूमिनस इफिशियंसी, ठीक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं प्रदीपन दक्षता, सीधी सी बात है, किसी भी लैंप का, किसी भी मशीन का अगर दक्षता हम लोग जानना चाहते हैं तो उसमें करते क्या है, सीधी सी बात है, उसमें आउटपुट अपान इनपुट होता है। तो उसी प्रकार
किसी लैंप की ल्यूमिनस इफिशियंसी हमको निकालना है, किसी प्रकाश स्रोत की हमको ल्यूमिनस इफिशियंसी निकालना है, तो सीधी सीधी है ल्यूमिनस इफिशियंसी बराबर होगा ल्यूमिनस फ्लक्स आउटपुट, मतलब जितना हमको प्रकाश फ्लक्स के रूप में प्राप्त हो रहा है बटे इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट, जितना हम लोग इसमें इनपुट पावर दे रहे हैं। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होगा, ल्यूमेन प्रति वाट, 1 वाट में कितना ल्यूमेन एनर्जी हमको मिल रहा है। ठीक है, और आज की वीडियो का यह हमारा लास्ट जो है टॉपिक है स्पेस टू हाइट रेशियो, है ना। तो ये छोटे छोटे जो डिफिनेशंस होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, ये लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लॉन्ग टर्म में जो क्वेश्चन 5 नंबर के आते हैं उनको कवर करेंगे, और उससे पहले आइए देख लेते हैं स्पेस टू हाइट रेशियो। ठीक है, स्पेस टू हाइट रेशियो क्या होता है हम आपको बताना चाहेंगे। यह लैंपों की निकटवर्ती क्षैतिज दूरी, मतलब 2 लैंप यदि लगे हैं, 4 लैंप, 5 लैंप, चाहे जितना लैंप लग सकते हैं, लेकिन जब भी स्पेस हाइट टू रेशियो निकालेंगे किन्हीं 2 लैंपों के बीच में निकाला जाता है, तो यह लैंपों के निकटवर्ती क्षैतिज दूरी तथा कार्यतल से आरोपण ऊंचाई, मतलब जहाँ से कार्य हम लोग कर रहे हैं कार्यतल से कितना ऊपर बल्ब लगा हुआ है, आरोपण ऊंचाई का अनुपात ही क्या कहलाता है, स्पेस टू हाइट रेशियो कहलाता है। ठीक है, इसे SHR से प्रकट किया जाता है। तो आप जानते हैं स्पेस टू हाइट रेशियो किन्हीं 2 लैंपों के बीच में, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, लेकिन जब भी हम लोग स्पेस टू हाइट रेशियो निकालेंगे किन्हीं 2 लैंपों के बीच में निकाला जाता है। तो होता क्या है, यह लैंपों की निकटवर्ती क्षैतिज दूरी, है ना, लैंप दीवार में लगे होंगे, है ना, तो उनके 2 बल्ब के क्षैतिज जो दूरी होगी तथा कार्यतल से आरोपण ऊंचाई, जहाँ पे कार्य हम लोग करेंगे उस कार्यतल से उसकी जो ऊंचाई होगी लैंप की के अनुपात को, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, स्पेस टू हाइट रेशियो कहलाता है। यह भी आपके एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार, डेफिनेशन के अनुसार ही इसका जो हम लोग सूत्र होगा, फार्मूला होगा, वह हो जाएगा SHR बराबर स्पेस बिटवीन ऑब्जेक्ट्स लैंप, मतलब जो लैंप हैं उनके बीच में स्पेस, और मैक्सिमम हाइट ऑफ लैंप, कितने हाइट पर लैंप लगा है, इसी के अनुपात को स्पेस टू हाइट रेशियो कहते हैं। इसका मान 1 से लेके 2 के बीच में होना चाहिए, है ना। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के नियमानुसार अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो स्पेस टू हाइट रेशियो का जो अनुपात आना चाहिए, है ना, वह कितना आना चाहिए, 1 और 2 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के नियमानुसार वायरिंग हुई है, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो आज हम लोग ये जाने जो छोटे छोटे डिफिनीशंस होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं उसको हम लोग कवर किए हैं, और इसी क्रम में हम अगला लेक्चर आपको लेकर आएंगे लॉन्ग टर्म के जो क्वेश्चंस आते हैं 5 नंबर वाले उनके लिए, है ना। ये भी क्वेश्चंस 5 नंबर के ही आते हैं, लेकिन इसमें क्या क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, तो उसमें 5 रहेगा, आपको 5 करना पड़ेगा, तो आपको 5 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक याद कर जाएं, पढ़ लें, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।